बेसिक मैथ फॉर क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। प्लेइंग विथ नंबर पहला चैप्टर है। इसको देखना है, नंबर के बारे में जानना है, प्लेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है, नंबर कैसे लिखे जाते हैं, इसके बारे में पूरा इस चैप्टर में बताया जाएगा। जैसे नंबर, पहले इस नंबर के बारे में जानना है। नंबर होते कितने हैं? 10 नंबर हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन्हीं 10 नंबर में दुनिया का सारा अंक लिखा जाता है। हम जितना भी देखते हैं डेली, इस नंबर से ही सारे अंक बने हैं। जैसे वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। पिछले क्लास में भी इसके बारे में पढ़ा होगा तुम लोग। अब इसको हम ग्राफ से बताते हैं। हाँ, ये है इंडियन नंबर सिस्टम। इसको देखो, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अब क्या है, वंस जहाँ है वहाँ सिर्फ 1 है। टेंस जहाँ है, इसका मतलब ये है कि वंस दैट मीन्स 1 डिजिट, टेंस दैट मीन्स 2 डिजिट, हंड्रेड्स दैट मीन्स 3 डिजिट, थाउजेंड्स दैट मीन्स 4 डिजिट। अब इसमें सबसे लिस्ट नंबर लिखा गया है। वंस का मतलब 1 है, दैट मीन्स वंस में एक सबसे छोटा नंबर है। टेंस में, टेंस जो जहाँ 2 डिजिट है वो सबसे छोटा डिजिट है। टेंस 2 डिजिट का सबसे छोटा डिजिट है और उसको टेंस के रूप में इस तरह से लिखते हैं। हंड्रेड्स 3 डिजिट का सबसे छोटा डिजिट है और इसको हम एक तरह से ये भी बोल सकते हैं कि 1 डिजिट का सबसे छोटा डिजिट कौन सा है, तो 1 है। 2 डिजिट का सबसे छोटा डिजिट कौन सा है, तो 10 है। 3 डिजिट का सबसे छोटा डिजिट कौन सा है, तो 100 है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इसको हम इस तरह से लिखते हैं। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। क्या है, 7, 8, 9, 5, 3। वंस प्लेस पे 3 है तो 3 इंटू 1 इज इक्वल 3। टेंस प्लेस पे 5 है, 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50। 100 प्लेस पे 9 है, 9 इंटू 100 इज इक्वल टू 900। 8,000 प्लेस पे है तो 8 इंटू 1000 दैट मीन्स 8,000। 7, 10,000 प्लेस पे है तो 7 इंटू 10,000 इज इक्वल टू 7,000। अब इन सभी नंबर को ऐड करेंगे तो 78,953। ये आपका किस तरह से लिखना है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, इसमें बहुत क्लियर समझाया गया है। अब आप अपना किताब से और सारा जो एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है, उसको आप इसके माध्यम से बना सकते हैं। अब हम देखते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होता है? अभी जस्ट बताया कि वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। इसी चीज़ को हम यहाँ प्लेस वैल्यू के रूप में समझते हैं। प्लेस, इसी से समझ में आ रहा होगा कि कौन सा डिजिट किस प्लेस पे है, मतलब उसका, उस प्लेस का नाम क्या है। जैसे 2, दूसरा एग्जांपल है 2, वंस प्लेस पे है तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। 3 इंटू 10 दैट मीन्स 3 टेंस प्लेस पे है। 5 इंटू 100 दैट मीन्स 5 जो है वो 100 प्लेस पे है और 1,000 प्लेस पे है। 6 10,000 प्लेस पे है। 3 लाख पे है और 7 10 लाख पे है। तो सबका प्लेस लिखने के बाद समझ में आया कि
जो डिजिट हमें दिया गया था सबका प्लेस वैल्यू पता करने के लिए, यदि सबका प्लेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं वो किस प्लेस पे है, उसको जब हम एक पूरा विस्तार रूप से देखते हैं तो जितना डिजिट मैंने दिया था उतना डिजिट जोड़ने के बाद आता है। इसका मतलब है कि मेरा प्लेस वैल्यू सही है और प्लेस वैल्यू इसी हिसाब से इसी तरह से बनता है। अब देख रहे होंगे प्लेस वैल्यू का कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 and 6। ये आपको खुद से करना है और नहीं समझ में आए तो जो मैंने बताया है उसको एग्जाम्पल के तौर पर देखना है और उसी हिसाब से बनाना है। दूसरा है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब ये है कि जो उसका प्लेस नहीं बताना है, फेस बताना है, जिस जगह पे है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 4 6 3 8 दिया हुआ है, तो जैसे 8 का प्लेस, 8 का फेस वैल्यू क्या है, तो 8 का फेस वैल्यू 8 है। 3 का फेस वैल्यू क्या है, तो 3 का फेस वैल्यू 3 है। 6 का फेस वैल्यू क्या है, तो 6 का फेस वैल्यू 6 है। एंड 4 का फेस वैल्यू क्या है, तो 4 का भी फेस वैल्यू। दैट मीन्स जो क्वेश्चन बहुत बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू दैट मीन्स कि वो किस प्लेस पे है, वंस पे है, टेंस पे है, थाउजेंड पे है, वो उसको प्लेस बताना है। लेकिन फेस जो जिस प्लेस पे होता है वो उस डिजिट का वही वैल्यू है जो जिस प्लेस पे होता है। जैसे 4638 दिया हुआ है तो इसमें किसी का भी फेस वैल्यू पूछ सकता है। क्वेश्चन में इस तरह से पूछ सकता है कि व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 4638, तो उसमें 6 का फेस वैल्यू बताना है। दैट मीन्स 6 का फेस वैल्यू 6, 3 का फेस वैल्यू 3, 4 का फेस वैल्यू 4। कुछ भी एग्जाम्पल दे सकता है। 9483, 8 का फेस वैल्यू क्या है, तो 8 दैट मीन्स वो टेंस प्लेस पे है, वंस प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है। वो कुछ भी नहीं देखना है, वो देखना है किस प्लेस पे है। तो प्लेस तो देखना ही नहीं है, फेस देखना है। 8 का पूछ रहा है तो 8 दे देना है, 6 का पूछ रहा है तो 6 लिख देना है। तो ये है बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू में आपको प्लेस बताना है और फेस वैल्यू में उसका फेस ही वही है, वो उसका फेस वही बता देना है। दूसरा एक टॉपिक है एस्टिमेशन, नंबर 4 दिए हैं हम। एस्टिमेशन इसका मतलब हुआ एस्टिमेट करना। एस्टिमेट मतलब कि राउंडिंग नंबर टू द नियरेस्ट 10, इसमें एस्टिमेट करना है। एग्जाम्पल में दिए हैं 56, तो 6 किस ओर जाएगा, 60 की तरफ जाएगा या 50 की तरफ जाएगा। यदि वंस प्लेस पे क्वेश्चन में या समझने के लिए, जैसे राउंडिंग नंबर टू द नियरेस्ट 10, यदि क्वेश्चन में 10 है तो टेंस प्लेस पे देखना है। क्वेश्चन में टेंस प्लेस पे पूछ रहा है तो वंस प्लेस पे देखना है कि वंस प्लेस में यदि 0 1 2 3 4, यदि ये 4 है तो वो 0 हो जाएगा और वो 50 की तरफ जाएगा। दूसरा, यदि 6 5 6 7 8 9 इनमें से कोई एक है तो वो भी 0 हो जाएगा, लेकिन वो एक बढ़ के चला जाएगा। दैट मीन्स वो 60 की तरफ जाएगा। तो 56 किसके नियर है, किसके नज़दीक है, तो वो 60 के नज़दीक है। दूसरा हम देख सकते हैं 24 वो 0 1 2 3 4 वो भी हो जाएगा 0। इसका मतलब वो 20 की तरफ जाएगा। यदि वहाँ पे 6 होता तो वो भी 30 की तरफ जाता, लेकिन है क्या 24। तो राउंडिंग नंबर टू द नियरेस्ट 10, इसमें कुछ भी दे सकता है। अभी मैंने 56 दिया, फिर 24 दिया, और भी इसका बहुत तरह का एग्जाम्पल है। बहुत एग्जाम्पल आपका बुक में भी होगा, आप उससे इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं इससे समझ के। जैसे अभी हमने कुछ एग्जाम्पल दिया, तो एग्जाम्पल 9863, तो इसमें 63 टेंस प्लेस देखना है सिर्फ हमको।
सिर्फ टेंस प्लेस देखना है। 9 8 या कुछ भी रहे वो हमको नहीं देखना है, वो भी टेंस प्लेस में वंस प्लेस को देखना है। 3 किस प्लेस पे है, 3 0 1 2 3 4 यानी कि वो 0 आएगा तो 6 6 0 हो जाएगा। यदि 43 यहाँ पे भी 3 देखना है, 3 किस प्लेस पे है वो भी 0 हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा 4। 93 में जैसे 9 8 9 3, इसमें सिर्फ 93 को देखना है और 93 में सिर्फ वंस प्लेस को देखना है तो 90 हो जाएगा। और 7 प्लेस को 6770 में 700 को देखना है तो 0 किस प्लेस पे है, तो 0 वंस प्लेस पे है, वहाँ 0 है, तो 0 1 2 3 4 ये इक्वल टू क्या हो जाता है 0। और 5 6 7 8 9 ये भी 0 हो जाता है, लेकिन ये एक बढ़ के 0 होता है। दैट मीन्स यदि 0 के जगह पर 6 होता तो वो हो जाता 80 यानी कि 6780।